के नाम से चिढ़ता दिखाई दे, उसका अकीदा साफ बिगड़ता दिखाई दे। वल्लाह मेरे मुफ्ती आज़म का रूह पाक, गौसुल वरा का नूर बरसता दिखाई दे। मिंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतिशाम, हाज़रीन बज़्म, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तकरीर तो सुनना ही है, अगर थोड़ा सा करीब होकर के बैठ जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा जैसे मजमा उजड़ गया है। पीछे जो बैठे हुए हैं थोड़ी सी आप सब लोग खड़े होकर के समझ फरमाएं। एक आलिम रब्बानी का कौल, उसकी ताज़ीम तकरीम बजा लाए। सब लोग आगे आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा। मज़ा नहीं आया। आपने उधर आपसे कहा था उठ जाओगे, वहाँ से कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। मजमे को आप दाएं बाएं इधर उधर ना करें, बल्कि करीब आ जाए। बैठे हुए हैं ये लड़के जो इसके पास में, मैं बंदे खुदा उर्दू में बोल रहा हूँ, मैं फ़ारसी ज़बान में नहीं कहा है मैंने, समझ में आना चाहिए। और जो हजरात उधर बैठे हुए हैं, लग रहा है कि शायद बरसात के चंद कतरे और बारिश के चंद कतरे वो जिस्म को गला सकते हैं, इसलिए उनको वहीं रहने दीजिए। जिस्म की हिफाजत ज़रूरी है, बाकी कुर्बानी के लिए हम लोग तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सुफ़्ला वल-उला, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैति व उलमाए मिल्लतिही अहले तुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमान कुलम ख़ातिमा। आमीन बोल। अगर दावत मुरद कुनी बर कबूल, मनोदस्त दामानी आले रसूल। कादरी कर कादरी रख कादरिया में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। आमीन। कौन अब्दुल कादिर?
वो अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपने कहा था कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे है, तो जिस शहर में आप रहते हैं इन्हीं के वालिद बुजुर्गवार, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, हमारी शान, हमारी आन, हमारी बान, हिंदुस्तानी शहंशाह, शहंशाह विलायत, साहिब कश्फ़ो करामत, कुतुबुल अख्ताब, गौसुल अगवास, सैयदी ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा था, बल अला आइनी वरासी। जिंदा होकर के जवाब दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे एहसास मत दिलाइए कि रात के 1:30 या 2 बज गए हैं, वो मुझे भी मालूम है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोग वो हैं जब अपनी पे आ जाते हैं तो रात में 2 बजे भी आग लगा सकते हैं। आप कहेंगे मौलाना बरेली से आग लगाने आए हैं, मैंने कहा वो आग नहीं, मैं उस आग की बात करता हूँ, ऐ इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी नहीं पहुंचे हैं आप, पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बल अला आइनी वरासी, खुरासान के पहाड़ों में इबादत कर रहे हैं, दूर हैं। आपने कहा बल्कि आपका कदमे नाज मेरी आंख और मेरे सर पर है। तब उठाइए किताबों को, सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुश होकर फरमाया, इन्ना कद जअलना का सुल्तान अल हिंद। सुभान अल्लाह। ए अब्दुल कादिर जीलानी, हमने तुझे, गौसे पाक फरमा रहे हैं मुईनुद्दीन चिश्ती, हमने तुझे हिंदुस्तान का राजा बना दिया है। आज आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आप किसी आम जात के बेटे की बारगाह में नहीं रहते, हिंदुस्तान के राजा के बेटे की बारगाह में रहते हो। और आप जानते हैं बादशाह का बेटा बादशाह होता है, और बादशाह से जो फैज़ पाते हैं वो ताकतवर हुआ करते हैं। इसलिए आज एहसास दिलाइए कि हमारे पास कादरी रंग भी है, चिश्ती रंग भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मैं पैगाम भी उन्हीं का लाया हूं, सुभान अल्लाह, किसी और का नहीं। उन्हीं की बारगाहों का फैज़ पाकर उन्हीं का पैगाम आप तक लाया हूँ। मगर इस पैगाम को सुनाने से पहले कम से कम उनके नाना जान की बारगाह में दिल लगा के दुरूद व सलाम तो पढ़ो। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिल लगाकर एक बार जी लगाकर नबी आले नबी पे इतनी ज़ोर से पढ़िए कि आप एक दूसरे के लिए क़यामत के दिन गवाह हो जाएं। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व रहमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के आशिक, जिनको ज़माना हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहता है, अपने ज़माने का बहुत बड़ा मुहद्दिस है, नबी सदी का मुजद्दिद भी है। आपने इस हदीस को अल-कंज़ुल मदफून वल फलकुल मशहून के 3रे सफ़े के अंदर बड़े प्यारे अंदाज में सजाया। अहले मिंबर की खास तवज्जो चाहूँगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी, जनाहुन बिल मशरिकी व जनाहुन बिल मगरिब, व रासुहु तातल अर्शी व रिजलाहु तातल अर्दिस साबिआ, व अलैहि बिअददि खल्क़ि व अलैहि बिअददि खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन, फ़इज़ा सल्ला रजुलन अव इम्राअतुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यग़मिसा नफ़्सहु फ़ी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फ़यनग़मिसु फ़ीह सुम्मा यख़रुजु व यनफ़ुज़ु जनाही फ़यक़्तुरु मिन कुल्लि रीशतिन क़तरा फ़यख़्लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलकन यस्तग़फ़िरु लहू इला यौमिल क़ियामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की बारगाह के ख़ास फैज़ याफ्ता खलीफा अव्वल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी को कौन नहीं जानता है। सुभान अल्लाह। आपकी आदत थी रात को सोने से पहले 3000 बार दुरूद शरीफ पढ़ते थे। शादी हो गई,
अब शादियां तो अच्छों को जो है भुला देती हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पाकीज़ा खलीफा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से एक अच्छा अमल 3 दिन रह गए, 3 दिन दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा आपने। अब 3 दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन ख्वाब में रईस नामी शख्स दिल्ली का है, सोया हुआ है, आंख लग गई, इधर आंख लगी उधर सामने उसको एक गुंबद नजर आया। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी अर्थिंग ले रहा है, कहाँ गए, माइक किधर लगा हुआ है, हल्का सा अर्थ आ रहा है, इसको देखो नीचे। कुर्बानी देना है लेकिन इसका मतलब जान की कुर्बानी नहीं है। आप तो वह शायद कुर्बानी का वही माना समझ गए। बोला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुस, तो जानों की कमी से अल्लाह आजमाएगा लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। तवज्जो है आपकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुरीद है। हुआ क्या, सोया, सामने गुंबद नजर आया, कुब्बे के अंदर कोई बैठा है, एक बंदा आ रहा है जा रहा है, अपकमिंग आउट गोइंग आना जाना उसका चालू है। इसने कहा ये कौन है, जवाब मिला ये मुस्तफ़ा के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। अभी आऊंगा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद का नाम याद रखिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक चीज। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु है। कहा ये अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, अंदर आना जाना क्यों लगा है। कहा ये सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जा रहे हैं, इस कुब्बे के अंदर मदीने के ताजदार बैठे हुए हैं। यार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, नबी का दीदार किसी को हो जाए। कहा ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद अंदर जाते हैं, सरकार से इजाजत मांगते हैं, नबी जिसको इजाजत दे रहे हैं उसकी मुलाकात हो जा रही है। कहा कि अच्छा, ये भी दौड़ा दौड़ा गया, सलाम किया कि हुजूर मेरे लिए भी इजाजत मांग ले। कहा ठीक है, नाम तुम्हारा रईस है, जाके इजाजत मांग लेता हो, लेकिन याद रखिएगा जिसको सरकार ख्वाब में नजर आ जाए, मदीने के ताजदार ने फरमाया मन रानी फिल मनामी फसजरानी फिल यक़ज़ा, जो मुझे ख्वाब में देखेगा आमने सामने से फेस टू फेस बिल मुशाफहा, अपने चेहरे का दीदार करा दूंगा। सरकार के विसाल के बाद अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने मेरे नबी को ख्वाब में देखा, सुबह को आँख खुली, हदीस मुस्तफ़ा याद आ गई। सरकार ने फरमाया है जो मुझे ख्वाब में देखेगा अनकरीब आमने सामने से चेहरे का दीदार करा दूंगा। दौड़े दौड़े गए उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना की बारगाह में, सारा ख्वाब बयान किया, मुस्तफ़ा की हदीस बयान की। आपने ये नहीं फरमाया मियाँ जाओ मैं क्या करूं, बल्कि कहा रुको। अंदर गई और जाकर अल्लामा जावेद साहब तवज्जो चाहूंगा, अंदर गई जाकर के वही आईना निकाल के लाई जिस आईने में मदीने का ताजदार अपना चेहरा देखा करता था, रसूल करीम का चेहरा जिसमें नजर आता था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सरकार ने जिसको एक ज़माने पहले अपने फेस टू फेस किया था, अपने सामने किया था, वही आईना लेकर के आई। आने के बाद फरमाया उन्जुर फी हाज़िहिल मिराद, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस आईने को जरा गौर से देखो। अब मैं किसी वहाबी के जुमले नहीं, मुस्तफ़ा के सहाबी के जुमले दे रहा हूँ। ये स्टेटमेंट किसी गद्दार के नहीं है, मुस्तफ़ा के वफादार के हैं। ये किसी ऐरे गैरे के नहीं है, उसके हैं जिसने इल्म किसी दुनियादार से नहीं मदीने के ताजदार से सीख लिया है, जिसको ज़माना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहता है, जो मुफस्सिरे कुरान भी है, जो हामिले कुरान भी है, कारिए कुरान भी है, मुस्तफ़ा का सहाबी भी है, सरकार का चचाजाद भाई है। अमे मियाँ जिसको सरापा मुस्तफ़ा की दुआ कहा जाए उसी को अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहा जाता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक आईना लेकर के आई, फरमाया उन्जुर फी हाज़िहिल मिराद, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस आईने को जरा गौर से देखो। हमने कहा देखा, कहा फ़नज़रतु फ़ीहा, मैंने देखा। मैंने कहा नजर क्या आया, कहने लगे फ़रअयतु सूरतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वलम अरा सूरतन लिनफ़्सी, कहा मुझे अपने चेहरे का एक हिस्सा नजर नहीं आता था, अगर आता था तो पूरे आईने में जलवाए मुस्तफ़ा नजर आ रहा था। जब बरेली के इमाम की नजर पड़ी तो बमागे तुहल कहने लगा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, जिंदाबाद। अब कोई कह रहा है शेर रजा जारी रहेगा,
या अली या अली। अच्छी बात है, जारी रहेगा कि मतलब चलता रहेगा। और इतना चलूंगा कि लोग कहेंगे यार इतना बूढ़ा हो गया है लेकिन अब भी चल रहा है। वो जारी रहेगा। मैं नारे की वजाहत कर रहा हूँ, कहीं कोई समझे कि बताओ यार कल नारा लगा था शेर रज़ा जारी रहेगा। हालांकि शेर रज़ा क्या है, हम गुलाम रज़ा है, हमें इसी निस्बत पे फ़ख्र है। बात समझे कि नहीं समझे? और इस निस्बत ने हमें अजमेर पहुंचाया है। वाह 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 मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। बात समझे कि नहीं सुभान समझे? अल्लाह, उसी सुभान मोहब्बत ने हमें यहाँ लाके खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह। गौर फरमाइए, रईस ने कहा मेरी भी मुलाकात हो जाए। अब लोग कहते हैं मैं 1 साल से दुरूद पढ़ा हूं, मुझे सरकार का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि सरकार का पर दुरूद पढ़ो तो सरकार अपने चेहरे मुबारक दिखा देते। अब इसमें एक जवाब पाइएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में रईस ने पैगाम भेजाया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद से सरकार ने फरमाया उससे जाके कहना अभी तुम देखने के काबिल नहीं हुए हो। इसका मतलब यह है कि जिस दिन आंखों का सच्चा वुजू हो जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिस दिन हमारी आंखों का सच्चा वुजू हो जाएगा, मदीने वाला खुद हमारे घर पे तशरीफ लाके चेहरे का दीदार कराए। अच्छा आप सुनिएगा, कहा कि रईस से कह देना मेरे कुतुबुद्दीन से कहे कि तू दूसरा दुरूद क्यों नहीं पढ़ा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में सुबह को गया, सलाम अर्ज किया। सलाम अर्ज करने के बाद कहने लगा हुजूर 3 दिन से दुरूद नहीं। ख्वाजा कुतुब ने देखा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा मियाँ ये तो मेरा मसला है, रात को मैं तन्हाई में पढ़ता हूँ, थोड़ी देर के लिए तवज्जो उठाइए, हाथों की चीज़ों को जेब में रख लीजिए, ज़्यादा कीमती हैं तो, वरना आपसे कीमती मोबाइल मेरे पास है। लेकिन हर चीज़ की कीमत वक्त पे होती है, बेवक्त हर चीज़ क्या है बेकीमत हो जाती है और बेमाना हो जाती है। तवज्जो है आपकी? गौर फरमाइएगा। कहा कि रात को तन्हाई में नबी की बारगाह में दुरूद मैं पढ़ता हूँ, तुझे कैसे पता कि मेरे 3 दिन का दुरूद कज़ा हो गया है? कहने लगे मुझे पता नहीं है, जिस पर पढ़ते थे उसी ने बता दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में जब पहुंचा था, उसने जब इतने जुमले बोले आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप रोने लगते हैं। किताब का नाम है जानशीने गरीब नवाज, लिखने वाले डॉक्टर प्रोफेसर गुलाम यहया अंजुम, जो हमदर्द यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। उन्होंने मोतबर किताबों के जरिए से वाक़या लिखा है। आप जाइए, आपको हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाएंगे, यह किताब आपको दस्तयाब हो जाएगी। मैंने आपको एड्रेस भी बता दिया, हवाला भी बता दिया, मुसन्निफ का नाम भी बता दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सुन्नी है। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह। गए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में, इतना कहा ख्वाजा कुतुब रोने लगे। फरमाया गवाह हो जा रईस, आज के बाद जब तक कुतुबुद्दीन जिंदा रहेगा अपने नबी पे दुरूद पढ़ता रहेगा। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम था मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम। फरमाया जब मुझ पे कोई सलाम भेजता है, अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म की तरफ वापस कर देता है। बात समझ गए? वापस कर देता है। सरकार फिर फरमाया हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम, यहां तक कि मैं सलाम करने वाले के सलाम का जवाब दे दिया करता हूं। अब यहीं से थोड़ा पलट जाइए पीछे को। ये सारे काम सुन्नियों के हैं, और सुन्नियों के ईमान अकीदे की हिफाजत माजी करीम में करने वाली जात का नाम इमाम अहमद रजा खान है। सुभान अल्लाह। और आज कहा जाता है यह मसलक आला हजरत का नारा क्यों? हमने कहा भाई चिढ़ने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्या बात? आप आइए, हम समझाते हैं आपको। बात आप मुझे ये बताइए, सरकार के दौर में हमारा नाम क्या था? जो सरकार पर ईमान लेकर के आए, उनको कुरान ने क्या कहा? कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। उनको क्या कहा जाता था? मोमिनीन, ईमान वाले कहा जाता था। नकीब इजलास में तवज्जो चाहूंगा, बेतवज्जोही असल में अच्छी नहीं है। ना मिला आंख मगर हमसे जरा बात तो कर। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा जो फरमाइएगा। किसी शायर ने कहा था 1-2 घूंट लबे शराबे लबे गुफ्तार सही, 1-2 घूंट
शराबे लबे गुफ्तार सही, ना मिला आंख मगर हमसे जरा बात तो कर। ये भी कैसी बेरुखी है कि चेहरा उधर उधर जा रहा है। अल्लाह सलामत रखे आपको। ये मोहब्बत भरा जुमला है, इसको दिल पे मत लीजिएगा। अपनों ही से शिकवे किए जाते हैं, गैरों से हमें शिकवे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा। अर्ज क्या कर रहा था मैं? अर्ज कर रहा था मियाँ, सरकार के दौर में हमारा नाम था मुसलमान। कुरान कहता है हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने, अल्लाह वही है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था। ऊंचा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। और तुम्हारे धर्म का नाम क्या था? कुरान कहता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। कुरान ने कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। पढ़ते चले जाइए। हमारे मजहब का नाम इस्लाम, हमारा नाम था मुसलमान। लेकिन जब आका करीम का दौर बज़ाहिर दुनिया से गया, सरकार अलैहिस्सलाम बज़ाहिर तशरीफ ले गए, दौरे सहाबा गुजरा, दौरे ताबईन आया, तबे ताबईन आया, मुतज़िलियों का फितना पैदा हुआ, फिरका बद्दीन पैदा हुआ, गुमराह बद्दीन फिरका। और जैसे ही पैदा हुआ तो ये कह रहा है हम भी मुसलमान। अब जो सच्चे मुसलमान थे वो भी कह रहे हैं हम भी मुसलमान। बोले तेरा क्या? बोले हमारी भी मुकद्दस कुरान हमारी किताब है। बोले हमारी भी किताब है। अब किस तरह पहचान की जाए? आसानी के लिए आपको बोल देता हूँ, आपके मोहल्ले के अंदर अब्दुर्रहमान नाम के 2 शख्स हो, या असलम नाम के 2 शख्स हो, या 3 शख्स हो। सैयद साहब किबला पहुंचे, कहा भाई वो असलम भाई के घर जाना है। कहने लगे भैया ये बताओ कौन से असलम भाई? वो असलम भाई जिनके पास लाइसेंसी बंदूक है, या वो असलम भाई जो मिट्टी का काम करते हैं, या वो असलम भाई कि जिनके पास 4 पहिया गाड़ी है। हमने कहा एक मोहल्ले में अगर 3 असलम हो तो बगैर पहचान के बंदा वहां तक पहुंच ना सके। अरे मियां हिंदुस्तान में बेशुमार फिरकाए बातिला पाए जाते हैं, इसलिए जरूरत पड़ी ऐसे मजहब इस्लाम के लिए, अहले सुन्नत वल जमात के लिए ऐसी जात को पहचान बनाओ जिसने सुन्नियत का काम किया है और जिसका नाम सुनने के बाद पता चल जाए ये वफादारों की जमात है या गद्दारों की जमात है। उसी जात को हमारे बुजुर्गों ने मुंतखब किया तो कहा वही जात इमाम अहमद रजा खान की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, नारे हैदरी। अच्छा एक बात बताइए, नाम बदलने से काम बदला? टेलीनोर को यूनिनोर कर दिया, यूनिनोर को टेलीनोर कर दिया। कहोगे पुरानी बात ना सुना। हमने कहा चलो वोडा था, आइडिया था, वीआई कर दिया, काम बदल गया। जिस तरह तुम्हें इंस्टाग्राम पे लेके जाता था भटकाता था, आज भी भटका रहा है। फेसबुक की जैसे सैर कराता था आज भी करा रहा है। व्हाट्सएप में जैसे उलझा के रखता था आज भी रखे हुए हैं। यूट्यूब के ऐसे समंदरों में जैसे गोता जन थे आज भी गोता जन हो। कोई काम बदला? हमने कहा काम नहीं बदला, नाम बदल गया, काम। हमने कहा जिसको मजहब इस्लाम कहते थे जरूरत पड़ी तो उसी को मजहब अहले सुन्नत कहा गया। और जब अपने आप को मुसलमान कहने लगे, फिरका कहने वाले फिरकाए बातिला ने कहा कि हम भी मुसलमान हैं, तो फिर लोगों ने कहा पहचान कैसे हो? तो कहा इसको पहचान के लिए मसलक आला हजरत बोल दो। अच्छा आला हजरत ही की तरफ निस्बत क्यों? तो हमने कहा वजह यह है, देखो हर बुजुर्ग की अलग अलग खूबी है। पीछे ना देख भाई, पीछे ना देख, पीछे ना देख, मैं तुझे देख रहा हूं। तवज्जो है, हर चीज की अलग अलग खूबी है। आप कहेंगे मतलब क्या? मैंने कहा सुनो, अगर गरीब परवरी सीखना है तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में आ जाओ। अगर तुम्हें इल्मी वरासत पाना है, अगर आपको वरासत चाहिए तो वारिस देवा की बारगाह में चले जाओ। अगर आपको निज़ाम चाहिए तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाओ। अगर सब्र चाहिए तो हजरत साबिर पाक कलियरी की बारगाह में चले जाओ। अल्लाह ने अलग अलग खूबियाँ अता फरमाई है। और अगर आपको इल्मी और फिक़ही मसाइल का हल चाहिए तो इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में जाओ। आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैं कहूँगा कि जब सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात पे हमला हुआ और कहा गया कि नबी सबसे अफजल नहीं, माअज़ल्लाह सारे नबियों में नबी का मकाम और मर्तबा सबसे अफजल नहीं, जबकि
कि सबने पढ़ा था खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अब आदमी परेशान हो गया जवाब कहां से लाए। तब इमाम अहमद रजा खान का कलम चला और लिख दी तजल्लल यकीन बिअन्ना नबिय्यना सय्यदुल मुरसलीन, और जमाने को बता दिया सुन खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या क्या नारे लग रहे हैं, वाह वाह वाह। ये नारा मैंने सुना है। अच्छा, तो मैं एक दफ़ घर पे कह रहा था, मैंने कहा पता नहीं यार शिकार भी कौन सा वाला करना पड़ेगा, शेर कह दिया ना। मगर एक बात याद रखिएगा, शेर जितना भूखा होता है उतना ही हमला खतरनाक होता है, और जो गुफ्तगू कर रहा है वो भूखा ही है, इसलिए हमला भी ज़बरदस्त है। क्या बात है, वाह वाह। तवज्जो है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़िंदगी मसरूफ़ है लेकिन मैं इस मसरूफियत में खुश हूँ, सुभान अल्लाह। चूँकि ज़मीन पर काम, ज़मीन के अंदर आराम। अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह फजल मिलेगा। अब भिखारी है ना हम लोग, भिखारियों की कहीं ना कहीं से बनी जाती है। कौन कौन धुतकारेगा, सब पुकारेंगे और सब इंशाअल्लाह फजल फरमाएंगे, क्योंकि हमारी बोली क्या है, कैसे आकाओं का बंदा हो रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान हम तो कह रहे हैं ना, मैं नाजी का है भाई अपने ऊपर। कोई कहे कि भाई ऐसी तकरीर, मैंने कहा कुछ नहीं, तकरीर वगैरह कुछ नहीं, बुजुर्ग बुलवा रहे हैं, बोल रहे हैं, वरना हमारी हैसियत कुछ नहीं है, ना हमें कुछ आता है ना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मौलाना खुद कह रहे थे मैं जाहिल हूँ। आता जाता नहीं, मुझे कुछ नहीं आता जाता है, लेकिन हाँ जिनको आता है वो करवा लेते हैं। सुभान अल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो इतनी बड़ी बारगाहों से जुड़े, तवज्जो है आपकी, गौर फरमा रहे हैं। हमने कहा एक बात और सुन लो, मैं भी आगे जाऊंगा, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर क्या वजह है कि हम मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं। कुछ अहबाब को बड़ी तकलीफ हो गई थी, कहने लगे यार यहाँ पर बारगाह ख्वाजा है और यहाँ आकर के नाम किसका ले रहे हो। मैंने उस वक्त भी जवाब दिया था, मैंने कहा आप समझने की कोशिश कीजिए, हमने हजरत अमीर मुआविया का नाम लिया, जुर्म नहीं किया, ताजुश शरिया का नाम लिया, जुर्म नहीं किया। कहा कि ख्वाजा की बारगाह में इनका नाम, हमने कहा हाँ हाँ हम वसीले वाले हैं। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप जानते हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके मुरीद है, सबको पता है। ख्वाजा पाक ने खिलाफत दी है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीदो खलीफा कौन है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, और उनके मुरीदो खलीफा कौन है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया साबिर पाक कलियरी। है मैं सही बोल रहा हूँ ना, गलत तो नहीं बताया मैंने? कोई अगर गलत बता दिया हो तो इस्लाह कीजिएगा। मौलाना जावेद साहब का ख्याल है, बिल्कुल सही कहा ना। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनका फैज़ पाया किसने, बाबा फरीद ने। उनका फैज़ पाया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने। बहुत दूर थोड़ी है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एक, उसके बाद में बाबा फरीद दो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चार। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दोनों को लगाए, बीच में दो वास्ते हैं। चलो इनसे पूछते हैं, नारा लगाता सही के गलत, आप बताइएगा। हमने किसी दूसरे पीर की बारगाह में जाकर अपने पीर का नारा लगा दिया, अपने पीर को याद कर लिया, सही है कि गलत? आओ मैं बता के जा रहा हूँ, ज़हनो दिमाग में रखना। किताब का नाम भी नोट कर सकते हैं तो करें। किताब का नाम है इक्सीर आज़म, उसके बाद उसकी शरह है मुजीर मुअज़्ज़म, उसका उर्दू में तर्जमा है ताबे मुनज़्ज़म। सबका आप पढ़ लीजिएगा। तीनों का नाम मैंने दे दिया, एक ही साथ वो तीनों किताबें छपी है। उसमें हजरत सरकार सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिलामी, अब्दे वाहिद के सबब है नामे जन्नत बिल गिलाम, उसी के सबह सनाबिल शरीफ में इस वाक़े को जिक्र किया गया है। एक दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के फैज़ याफ्ता, उनकी बारगाह के फैज़ याफ्ता, उनके चश्मो चिराग, उनकी बारगाह के फैज़ याफ्ता, जिनको ज़माना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कहता है, आपकी बारगाह में कुछ लोग बैठे हैं। आपको जाना था कहीं, किसको? ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को जाना था। और पहले ज़माने में सवारी क्या थी, पालकी होती थी, पालकी जिसमें दुल्हन बैठती थी, उसमें मुशर्रफ और मुअज़्ज़म
बाअसर शख्सियात भी बैठ के जाया करती थी। अगर कोई पहले बड़ी शख्सियत का मालिक होता उसको भी पालकी में लेके जाते। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहा मुझे जाना है। मुरीदीन में से एक शख्स था जो कहार था, उठा के लेके जाता था। 4 होते थे उसमें से एक के कांधे में दर्द था। कहने लगा सरकार मेरी तो हिम्मत है नहीं, लेकर जाओ, इसलिए कि दर्द है। जरा तवज्जो फरमाइएगा, हजरत मौलाना जनाबे मुसन्ना साहब आए, तवज्जो फरमाइएगा, मुसन्ना मियाँ साहब तवज्जो कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आपकी तो तवज्जो डबल होना चाहिए। सन्ना युसन्नी तस्निया मुसन्ना डबल हो गया ना, तवज्जो फरमाइएगा। जब आप खुद डबल है तो तवज्जो भी डबल होगी। गौर फरमाए जरा इधर। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अच्छा अब यहाँ एक कहार की जरूरत थी, एक उठाने वाली की जरूरत थी। उसी मोहल्ले में एक मस्त शख्स रहा करता था, एक मर्दे कलंदर रहता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 1000 सदी का मुजद्दिद जिसको जमाना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी कहते हैं, वो लिख रहे हैं सबह सलाबिल शरीफ के अंदर। वो आया, मर्दे कलंदर कहने लगा मैं तैयार हूँ। हजरत ख्वाजा को उठा के लेके चला गया। मंजिल पे जैसे ही पहुंचे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने नजरे फिलायत डाली, उसके मनसबे फिलायत को बढ़ा दिया, मर्तबा फिलायत को बढ़ाया। जैसे ही मर्तबा बढ़ा, वो मुरीद ख्वाजा निजाम का नहीं था, वो मुरीद किसी और पीर का था। मचल के कहने लगा मेरे पीर का करम है, मेरे पीर का करम है, मेरे पीर का करम है। अरे यार समझा के नहीं समझा, मोहब्बत से बोल जरा सुभान अल्लाह। कहने लगा मेरे पीर का करम है। अब मुरीदीन ने पकड़ लिया बेवकूफ, मनसब दिया ख्वाजा निजाम ने, निजामुद्दीन औलिया ने तू कह रहा मेरे पीर का करम है, का चल ख्वाजा के पास चल। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में लेकर गए कि हुजूर मनसब आपने बढ़ाया। तवज्जो बेटा, बात नहीं, हम यहाँ तुम्हारी सुनने नहीं आए, अपनी सुनाने आए इतनी दूर से। तवज्जो है। अब मैं बता दूं हजरत बाबा फखरुद्दीन अलैहिर्रहमा की एक करामत थी। मेरी फ्लाइट मालूम है क्या कब पहुंचा था मैं दिल्ली में। आज इतनी भीड़ थी, चूंकि 14 अगस्त 15 अगस्त से कैपिटल है, मुझे इतना ख्याल नहीं था, आना जाना मुस्तकिल लगा रहता, 5 घंटा बहुत होता है। अब ऐसा ट्रैफिक लग गया, 5:55 पे हमारी बोर्डिंग, 6:40 पे फ्लाइट। भागते भागते 6:27 पे पहुंचे। फ्लाइट कितने बजे है? 6:40 पे। कितने मिनट बचे? और 6:40 पे उड़ना है, बैठना नहीं है। बैठना तो सिर्फ 6:15 तक था। 25 मिनट बोर्डिंग बंद हो जाता है, क्लोज दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो बेचारा बच्चा हमारा जो बड़ी मोहब्बतों के साथ बुला रहा है, रमजान से थोड़ा पहले शाबान है ना, बेचारा बड़ी मोहब्बत से। अब वो भी मैंने बेटा कहा कि देखो अब मुश्किल है मेरा आना, फिर या कोई दूसरा रास्ता निकलेगा, फिर अगली फ्लाइट पड़ेगी तभी आ सकता हूँ। बोले नहीं हजरत सूरत कुछ भी हो आना है। मैंने कहा अच्छा दुआ करो, हो सकता है रब करम फरमाएगा, मुझे उम्मीद है। 6 बज के, अब मैं जैसे अंदर घुसा मैंने पकड़ लिया एयरलाइंस वाले को, मैंने कहा मेरी फ्लाइट, बोले कहने लगा ऐसा है 10 मिनट डिले है कुल। अब 10 मिनट भी अगर डिले है तो आप जानते हैं अब भी तो सिर्फ मेरे पास 10 में और मिला दिए तो 23 मिनट हो गए और 25 मिनट पे बंद हो जाती है। बोले आप जाइए दौड़ के। बहरहाल ऐसे इधर उधर रिक्वेस्ट कर आके अपना सामान लेके पहुंचा और तेज़ी के साथ में गया। और जैसे ही मैं पहुंचा तो मुझे देख के एक आदमी मुस्कुरा के बोला अरे भाई घबराए नहीं, अभी फ्लाइट काफ़ी डिले है। क्या बात, वाह वाह। मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे बुजुर्गों को अल्लाह ने ऐसा रूहानी तसर्रुफ दिया है, मियाँ दिलों पे भी राज करते हैं और जिलों पे भी राज करते हैं। वाह 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 वाह, समझ गए ना, रूहानी राज भी है और हवाई राज भी है। ऐसा रोक लिया। ये तो चलो उस बंदे ने दुआ की थी, मैंने खुद हजरत सरकार मखदूम माहिमी मुंबई की सरजमीन पे तकरीर करने गया। साहब मामला क्या हुआ, सुबह को फ्लाइट थी, मैं वो लेकर के पहुंचे, एक साहब ने बिठा दिया, मैंने कहा ठीक है चले जाते हैं। अब पहुंच हम कहाँ गए, जाना था नेशनल पर, पहुंच गए इंटरनेशनल पर। अब बम्बई का ट्रैफिक सबको पता, 10 मिनट मुश्किल से बोर्डिंग के लिए। उसने कहा भाई आप पहुंचेंगे देर में, मैंने कहा चल दौड़।
दौड़ते हैं। और मैंने एक ही जुमला बोला जो आपसे कह रहा हूं, इसमें शर्माने की बात नहीं। मैंने कहा हजरत मखदूम माहिनी, जितना रात मिला है सब बिना किराए में उठवा देंगे। बस मैंने ये कहा। और मैंने कहा हजरत हम तो बुजुर्गों के तसर्रुफात को मानते हैं। गए साहब, और बोर्डिंग पास भी नहीं था। बोले खिड़की बंद हो गई। मैंने कहा देख ले यार, कुछ अगर वैसी कुछ हो जाए देख दाख के ले। बोला नहीं अच्छा हो गई वो खिड़की बंद। बोला अच्छा रुको। अंदर गया, पता नहीं क्या जहन में आया, और बोर्डिंग पास निकाल के बोले दरवाज़ा नहीं बताऊंगा कौन से दरवाजे से है। मैंने कहा मत बता, हमने तो अपने आका का दर ढूंढ लिया है, तो इसको ढूंढने की क्या जरूरत, खुद मिल जाएगा। उस दिन मैंने देखा बुजुर्गों का तसर्रुफ अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त होता है। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं आ गया हूँ, ये भी हजरत बाबा फखरुद्दीन बारगाहे चिश्तियत ही है ना, इस बारगाहे चिश्तियत का यह फैजान है जो बोल रहा हो। इसलिए तुम बड़े मुकद्दर वाले हो, तुम्हें कोई आम जात नहीं, बादशाह का लख्ते जिगर मिल गया है। अब आगे बढ़ो। अब इसने कहा चलो पकड़ के लेकर चलो। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में लेकर गया। का सरकार मर्तबा आपने बढ़ाया है, ओहदा आपने बढ़ाया है, मनसब आपने बढ़ाया है, ये कह रहा है मेरे पीर का करम है। अब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का तारीख साज आज जुमला सुनिएगा, ऐतिहासिक वाक्य सुनिएगा, हिस्टोरियन आपका सेंटेंस सुनिएगा, इस जुमले को महफूज करें। आपने कहा अपने मुरीदीन से खिताब करके, अरे पीर को कैसे मानना है, अगर सीखना चाहते हो तो इस मर्द कलंदर से सीख क्यों नहीं लेते। मैंने कहा बारगाह ख्वाजा निजाम की है लेकिन नाम पीर का ले रहा है। अरे जिसने नारा लगाया था उसने बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज में जाकर अपना रेफरेंस दिया था, हुजूर हम बरेली के ताज शरिया के मुरीद आए हैं और हम वो आए हैं जो अमीर माविया का सदका लेने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिला है, मिलता रहेगा। और याद रखना, जुल्म कब तक करोगे, करते रहो जुल्म। हमने भी अपने सीनों को महफूज कर लिया है, हम मोहब्बते औलिया में जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम हमसे कहते हो मियाँ कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, अरे तुमने चंद लोगों पे हमला करके उनको तकलीफ पहुंचा दी, कोई बड़ा कमाल नहीं किया। याद रखना, हमने बारगाह मुस्तफा हरम का अदब रखा है और हम जानते हैं उसी हरम से भेजा हुआ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। हमने अपने ख्वाजा की बारगाह का भरम रखा था, वरना याद रखना हमें दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करना भी आता है और चलने वाली जबान को निकालना भी आता है। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जारी रहेगा माशाअल्लाह। तवज्जो है, अब सुन लीजिए। सुन्नियत दो चीजों का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, बल्कि यूं कहूं इस्लाम दो चीजों का नाम। माशाअल्लाह भैया समझ में आ रही है मेरी बात? अरे राजस्थान वालों समझ में आ रही है? नहीं आ रही है समझ में? एकदम बौरहा लगा था। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब पीछे वालों के, अच्छा वो हजरात किसी खास काम के लिए तो नहीं बैठे हैं उधर? खास काम के लिए हो तो बैठे रहिए आराम से, हिफाजत भी जरूरी है ना, मजमे की हिफाजत कर रहे हैं आप पीछे बैठ के। अच्छा चलिए अच्छी बात। अरे आप टेंशन ना लें, आप आ जाइए, मजमे की हिफाजत वही करेगा जिसका मजमा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें टेंशन नहीं है। क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं? तुम हो, मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, देखा अपने भी सता रहे, गैर भी, आला हजरत हम लोगों ने सताया, तो आला हजरत ने बारगाह मुस्तफ़ा में कहा, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। पीछे नहीं, जरा इधर देखें। हमने कहा आला हजरत कुछ मिला? तो आला हजरत को जब मिल गया तो कहने, क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं? वाह वाह वाह, नहीं समझे बात को? ये आला हजरत है, जब अपनी जिद पे आता है पठान तो अकीदत में बोलता है, मैं तो मालिक ही कहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा।
है तुझ में जोर जो रोक ले, मैं तो मालिक ही कहूँ। हमने कहा क्यों कहोगे? बोले सोना हदीस पाक है, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम कहते हैं रब ने इरशाद फरमाया जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्श इलामा तहतल अर्दीन, महबूब अर्श से लेकर फर्श तक मैंने सब कुछ तुझे अता फरमा दिया। हमने कहा फिर? कह लेगा मैं तो मालिक ही कहूँगा। क्यों? वाह वाह वाह। इसको कहते हैं दावा भी और दलील भी कि हो मालिक के हबीब। हमने कहा रिजल्ट यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की शायरी है भैया। और सुनो आला हजरत के घराने का कमाल देखिएगा। इधर आला हजरत ने कहा मैं तो मालिक ही कहूँगा सरकार के पावरफुल और मुख्तार नबी होने के बारे में। अब जब आए मुफ्ती आजम तो कहने लगे खाते हैं तेरे दर का। पीछे वालों भाई खाते हैं तेरे दर का, खाते हो ना नबी के दर का। और जब खाते हो तो बोल के दिखाओ खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमने का ताजुश शरिया आप भी फरमाना। कहने लगे जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। हमने का कुछ मिला? बोले देख लेना, मुझे रोका गया मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जाने ना दिया गया। कुछ दिन के बाद ऐसा फजल हुआ कि मेहमाने काबा बनाया गया। तो आला हजरत का ये लख्ते जिगर आलम तसव्वुर में यूं कह रहा है जहां में उल्की चलती है वाह वाह वो दम में क्या से क्या कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह ताजुश शरीयत। अब समझ जाइए इस्लाम दो बुनियादों का नाम है। कितनी बुनियादें? जल्दी बोलो। दो बुनियादों का नाम। हाँ, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लामी हुब्बु असहाबिन नबी व हुब्बु अहली बैतिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किताब का नाम भी बता देता हूँ, इहयाउल उम्मत बिफदाइल अहलिल बैत। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की हदीस के रावी भी इमाम हसन मुज्तबा है, सुभान अल्लाह। जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया इन्ना इब्नी हादा सय्यदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिहा बैना फियतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह। ये वही हजरत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु। बोल तो सही इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु। जरा आप फरमाते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं। आप जानते हैं ये इतना बड़ा स्टेज लगा है, अगर इसका एक कोना टूट जाए या नीचे गिर जाएगा, दूसरा टूट जाए तो भी नीचे गिर जाएगा। हम कहेंगे गिर क्यों गया? कहने लगेंगे आप ये इसकी बुनियाद थी, ये इसकी असास थी, ये इसका बेसिक था और ये इसकी जो है बुनियाद थी। और जब बुनियाद गिरती है तो इमारत भी ढह जाती है। इसी तरीके से सरकार ने मिसाल देकर समझाया, फरमाया हर चीज की बुनियाद है। कहा इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं। पहली चीज हुब्बु अस्हाबिन नबी की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहली बुनियाद ये है मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार किया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा के सारे। अच्छा एक मसला और आता है, कहने लगे साहब अब तक तो अमीर माविया का उर्स नहीं होता था, अब हो रहा है। हमने कहा अच्छा क्यों? तुम्हारे अब्बा को अगर कहीं से खिलाफत मिल गई थी तो बहुत बड़ा उर्स करा रहे हो, और सहाबी रसूल का उर्स नहीं होगा? क्यों भाई? हर सहाबी का उर्स होगा। उर्स होता क्यों है? किसका होता है? होता क्यों नहीं? सवाल अहम है, किसका होता है? अब्दुल गफूर भाई का इंतकाल हो गया, उर्स करोगे ना? क्या करोगे? बरसी। ऊंचा बोलो। अब्दुल गनी का इंतकाल हो गया, मरहूम अब्दुल गनी दुनिया से तशरीफ ले गए, इंतकाल हो गया, क्या करोगे? उर्स करोगे ना? बाबा फखरुद्दीन अलैहि रहमा का उर्स करोगे? अरे बोलो ना यार। पता चला आम का उर्स नहीं होता है, खास का उर्स होता है। होता क्यों है? अब सवाल ये किसका होता है? मैंने जवाब दे दिया। होता क्यों? होता इसलिए है कि उसने पूरी जिंदगी तकवा इख्तियार किया था, परहेजगारी इख्तियार की थी। बोलो। हजरत बाबा फखरुद्दीन, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती वारिस पाक हो, हजरत इमाम अहले सुन्नत हो और बुजुर्गान दीन हो,
इन सब का उर्स आप क्यों मना रहे हैं? आप कहेंगे मुत्तकी परहेजगार थे, वली कामिल थे। हजरत पीछे से, अब मैं थोड़ा पीछे से अर्ज करूंगा, मेरी कुछ कीमती गुफ्तगू हो रही है, हजरत को बता दीजिए, थोड़ा सुन लीजिए ध्यान से। बस थोड़ी सी बात आप जानते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन हौसला अफजाई भी कोई चीज होती है, छोटों की पुष्पनाई कर देना चाहिए, इसमें कुछ नहीं जाता। तवज्जो फरमाइएगा, जरा गौर कीजिएगा। मैंने कहा उर्स किसका होता है वो भी बता दिया। होता क्यों है? इसलिए होता है कि ये मुत्तकी परहेजगार था, अब इसकी बारगाह में कोई आएगा उसको फैज मिल जाएगा। मैंने कहा ये बताओ, हमारे यहाँ जितने बुजुर्गाने दीन है, बाबा फखरुद्दीन अलैहि रहमा का इनके तकवे और परहेजगारी के बारे में कुरान पाक की कोई आयत करीमा आई है? आप कहेंगे नहीं, हमारी नजर में नहीं है। आला हजरत के तकवे के बारे में कोई आयत करीमा है? आप कहेंगे नहीं। मैंने कहा बात बिल्कुल सही कह रहे हो, बात फिर भी इनका उर्स हो रहा है। कहा मुत्तकी क्यों समझते हो? हमने कहा मारा आहुल मुस्लिमूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन, जिसको मुसलमान अच्छा समझते हैं वो अल्लाह की बारगाह में भी अच्छा होता है। अरे मियाँ याद रखना, जिनके तकवे की गवाही, जिनके तकवे की गवाही, जिनके तकवे की गवाही अगर दुनियादार मुसलमान दे दे, उनका उर्स किया जाता है, तो सहाबा के तकवे की गवाही दुनियादार नहीं, हमारा परवरदिगार दे रहा है। कुरान बोलता है वालसमहुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क़ बिहा व अहलहा। अल्लाह ने सहाबा के लिए परहेजगारी को लाजिम कर दिया है। सहाबा परहेजगारी के हकदार भी थे, उसके अहल भी थे। अरे जिसके तकवे की गवाही दुनियादार दे, उसका उर्स मनाया जाएगा, तो उसका उर्स तो पहले मनाया जाएगा जिसके तकवे की गवाही परवरदिगार दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, नारे हैदरी। तवज्जो है? वाह वाह वाह। गौर फरमाइएगा, मुस्तफ़ा के सारे सहाबा से प्यार करना। जल्दी बोलो, मुस्तफ़ा के सारे। मैं आखिर आपको यह समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि अगर कोई राफजियत की तरफ गया, शियत की तरफ, और जरा सा भी गया, गुमराह हो गया, तो समझ लें नमाज़ें बर्बाद। मैं नहीं कहता, सरकार इस्लाम की हदीस है। चिढ़ तो यही है लोगों को, चिढ़ इस बात की है कि शहजाद यूं बोलता नहीं, और जब बोलता है तो फिर सामने वाले का मुंह खुलता नहीं है तो गाली गलौज पे आता है। तो वो देते रहो यार। हजरत मौलाए कायनात का शेर मुझे याद है, आप फरमाते अमुर्रो बिल्लईमिल्लज़ी यसुब्बुनी फ़क़ुल्तु ला यानीनी। कहा जब मैं किसी कमीने के पास से गुजरता हूँ जो मुझे ही नाम लेके गाली दे रहा होता है, तो मैं कहता हूँ किसी और अली को देता होगा, मुझे नहीं दे रहा है। वाह वाह वाह। मैं भी कहता हूँ कोई और शहजाद होगा, शहजाद नाम के तो हिंदुस्तान में बेशुमार है, किसी और को दे रहा होगा, मुझे नहीं दे रहा है। समझ गए आप? अपने लिए कुछ नहीं, मुस्तफ़ा के लिए सब कुछ करो। सहाबा के खिलाफ कोई बोले फौरन अपनी जबान खोलो। हमें गाली दे रहा है, देने तो कोई बात नहीं, हमारी इज्जतें हैं ही क्या, ये सब कुछ कुर्बान है सहाबा के लिए। सुभान अल्लाह। हजरत हस्सान ने कहा था वह इर्जी इर्जी इर्जो अभी वालिदी लेर्ज मोहम्मदिन, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विका। कहने लगे आका मेरी इज्जत, मेरे बाप की इज्जत, मेरे दादा की इज्जत सब सरकार की इज्जत के लिए ढाल है। और जब आगे बोले तो कहने लगे लिसानी सारिमुन ला ऐब फीही व बहरी ला तुकद्दिरुहु तला। का एक कुफ्फारे कुरैश, मेरे नबी के खिलाफ जबान मत खोलना। समझना हस्सान की जबान खुल रही है, और ये जबान नहीं है, काटने वाली तेज तलवार है। और कहा तुम्हारे अशार की हैसियत डोल की सी है, मेरे अशार अरबी में जो शेर लिखते थे, कहा उनकी मिसाल समंदर की तरह है। अब समंदर में दिन भर डोल डालते रहो, कितना पानी निकालो, समंदर पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। इसी तरीके से समंदर का पानी गदला नहीं होता। तो आपने कहा मेरी जबान नहीं, काटने वाली तेज तलवार है। तब आला हजरत को भी अपने कलम की याद आ गई और कहने लगे किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। हमने कहा जो हजरत हस्सान ने कहा था उसी से मिलता जुलता आला हजरत ने कहा, तो जमाने ने कहा यही तो हस्सानुल हिंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तवज्जो है? अब गौर फरमाइए, मैंने कहा मुस्तफ़ा के सारे सहाबा से प्यार करना। अच्छा एक मसला आता है, बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में चलता, बोले हम
मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा के खिलाफ जो भी आया है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे भाई सवाल होता है कि नहीं होता? अगर नहीं होता है तो मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूं। होता है, होता है। अच्छा ठीक है, तो इनको उठा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जवाब उल्टा समझ के चले जाए। गौर फरमा रहे हैं आप? होता है सवाल जो मौलाए कायनात के मुकाबिल आया। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, ये मौलाए कायनात और सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ था, तुम क्या इसको अपने खेत की लड़ाई समझ रहे हो क्या? ये तुम्हारी लकड़ी की लड़ाई थी क्या? सहाबा इकराम का इख्तिलाफ हज़रत इमाम गज़ाली से पूछते हैं। हम बरेली के इमाम की बात नहीं कर रहे हैं, इमाम गज़ाली से पूछते हैं। इमाम गज़ाली कौन है? गौसे आदम से कई सदियों पहले तशरीफ लाए। बात समझ गए ना? उनसे पूछते हैं। उन्होंने फरमाया काना इख्तिलाफो अलीय्यन व मुआवियता मबनिय्यन अलल इज्तिहाद। कहा कि अमीर माविया, इधर देखो भैया, अमीर माविया और मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का जो इख्तिलाफ हुआ था जंगे सिफ़ीन की शक्ल में, ये अदावतो दुश्मनी नफ्स परस्ती पर नहीं था, इज्तिहाद पर था। और इज्तिहाद कहाँ से होता है? इज्तिहाद ये अकबर नामे से नहीं होता, शहादत नामे से नहीं होता, नूर नामे से नहीं होता, समझ गए आप? बुढ़िया नामे से नहीं होता, झटपट मुराद से नहीं होता, 10 बीवियों की कहानी से नहीं होता। इज्तिहाद कुरान से होता है। सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना यार मोहब्बत से, कहां से होता है? कुरान से होता है। पता चला हजरत अली के पास भी कुरान की दलील थी, हजरत अमीर माविया के पास भी कुरान की दलील थी, दोनों की बुनियाद कुरान थी। अब कहने लगे मियाँ नहीं, फिर भी हम नहीं मानेंगे। हमने कहा वजह क्या है? बोले अली के मुकाबिल हजरत अमीर माविया आ गए। तो मैंने कहा चल चल तारीख इब्ने असाकिर को उठा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को सुन। आज ही एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया तो मैंने उस बच्चे को जवाब दिया, किताब भी दिखाई। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कुन्तु अना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन्तु इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना व अबू बकर व उमर व उस्मान इद अकबला अली इब्न अबी तालिब। फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अली के चचाजाद भाई, मेरे नबी के चचाजाद भाई, कहते मैं नबी की बारगाह में बैठा था। बोलो मोहब्बत से, नबी की बारगाह में। वहां पर अबू बकर भी बैठे हैं, वहां उमर भी बैठे हैं, उस्मान भी बैठे हैं। इद अकबला अली इब्न अबी तालिब। इतने में शेर खुदा आ गए, सुभान अल्लाह। दामादे पैगंबर आ गए। कौन सी जात? इनका दौरे खिलाफत चल रहा है मौलाए कायनात का। लोग पकड़ के लाए एक हबशी गुलाम को, हुजूर ये चोरी की है। इसने काला कलोटा गुलाम था। हजरत ने फरमाया चोरी की है? कहा हुजूर झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, हाँ चोरी की है। आपने फरमाया इसका हाथ काट दो। ध्यान से सुनना जरा, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। ये भी क्या, इमाम साहब ने जरा सी तबलीग कर दी तो चिढ़ गया, बोले कल से इनका बिस्तरा हटाओ। अरे भाई अगर राफजियत के खिलाफ आपको समझा रहे हैं और नहीं समझा रहे हैं तो उनसे कहिए समझाइए। जिसकी ज़रूरत है वो करना चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने अइम्मा से कहूँगा घबराइए मत, रोज़ी आपको कौम नहीं देती, आपका रब देता है। सुभान अल्लाह। आप पूरी मजबूती से काम तो कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रद्द करता हूँ और करता रहूँगा तादमे मर्ग, इसलिए कि रद्द करना बदमज़हबों का ये फ़र्ज़ आज़म है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल कर रहा हूँ। लेकिन आप देखो कोई सोचे इतना रद्द करता है तो फिर मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रामों की कसरत है, बेफजल ही ताला मैं तारीखें दे नहीं पाता हूँ, फ़ोन उठा नहीं पाता सबका, बहुत सारी तारीखें रहती है। ये हजरात बैठे, ये तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ। और मैं समझता भी यही हूँ कि जब तक मैं हक बोलता रहूँगा मेरा रब मेरे रिस्क के दरवाजे खोलता रहेगा। सुभान अल्लाह। बात समझ गए आप? तवज्जो फरमा रहे हैं? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा इस तरफ तवज्जो करना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते इद अकबला अली इब्न अबी तालिब। इतने में हजरत अली आ गए। और जब हजरत अली आए तो अमीर माविया भी मौजूद थे, अमीर माविया भी मौजूद थे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हजरत अमीर माविया से, या मुआविया अतुहिब्बु अलिया, ए मुआविया तू मेरे अली से प्यार करता है? चचा समझ रहा मेरी बात को? हाँ, बरकाती टोपी समझ में आ रहा है आपके? वाह वाह। नहीं बोल रहे हैं भाई,
ये बरकाती टोपी लगाए चचा जो बैठे हुए हैं, सफेद देड़ी वाली, माशाअल्लाह। समझ में आ रहा है आपके? अल्लाह सलामत रखे। गौर फरमाइएगा, कहा कि ए मुआविया, तुम मेरे अली से मोहब्बत करते हो। हमने कहा ये सहाबा के दिल है। कुरान ने कहा वनज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल, दिल में जो बुग़्ज़ कीने का मादा था हमने निकाल के बाहर कर दिया। तुम अपने दिल की तरह गंदा दिल समझ रहे हो सहाबा का। सुनो मेरे नबी के सहाबा के दिल क्या थे। मैंने कहा था अब्दुल्ला इब्ने मसूद को याद रखना, कहा था कि नहीं कहा था मैंने? अब्दुल्ला इब्ने मसूद की हदीस सुनिएगा, फरमाते इन्नल्लाह ताला नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी फवजदा क़ल्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबाद फस्तफ़ाहु व बासहु बिरिसालती सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी बादा क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवजदा क़ुलूब असहाबी खैरा क़ुलूबिल इबाद फजअलहुम वज़राअ नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनी। फरमाया अल्लाह ताला ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई, सबसे बेहतर दिल तुम्हारे नबी मेरे नबी का पाया। अल्लाह ने चुन लिया, चुनने के बाद उनको रसूल बना करके भेजा। जब चुना तो आला हजरत भी कहने लगे वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतिखा, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम पे करोड़ों दुरूद। अब तवज्जो फरमाए, कहा उसके बाद नबी और रसूलों के बाद अल्लाह ने फिर नजर फरमाई बंदों के दिलों में। रुमाल वाले बाबा समझ में आ रहा है? हाँ इधर देखें, पास में सामने ही बैठे हो। तवज्जो है, क्या फरमाया? नबी और रसूलों के बाद अल्लाह ने फिर बंदों के दिलों में नजर फरमाई। तो मालूम है सबसे बेहतर दिल किसका पाया? अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मुस्तफ़ा के सहाबा का दिल पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल यार, अगर जुमला समझ में आ गया तो कंजूसी ना कर भाई। किसका दिल पाया? मुस्तफ़ा के सहाबा का दिल सबसे बेहतर पाया। उसके बाद फरमाया सुनो, अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सहाबा को अपने नबी का वजीर बना दिया। पूरी जिंदगी दीन की हिफाजत करते रहे। सच्चे सुन्नी हो तो याद रखना, जिन्होंने हमारे दीन को बचाया है हम उनकी इज्जतों को बचा कर रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आया बात आई आपके समझ में? मेरे सरकार ने फरमाया मुआविया अली से प्यार करते हो? कहने लगे फवल्लाहि लज़ी ला इलाहा इल्ला हु इन्नी ला उहिब्बुहु हुब्बन शदीदा। हुजूर मैं अली से टूट कर मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब ऊंचा बोलो, टूट कर मोहब्बत करता हूं। वाह। अब कोई बात रही? अच्छा एक बात बताइए, आज के दौर में कुछ बदबख्त कहते हैं बोले निफाक था। हमने कहा मरदूद 1400 साल के बाद तुझे निफाक समझ में आ रहा है? अभी 19 तारीख को जा रहा हूँ मैं शराइत मुनाजरा के लिए, वो मरदूद भी मुनाफकत अमीर मुआविया उन्वान रख रहे हैं। मैंने कहा बेटा याद रखो, तुम्हें नाको चने चबाएंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारा इस्लाम ही साबित नहीं हो पाएगा सही से। एक सहाबी को तुम मुनाफिक कहोगे तो मुनाफकत अमीर मुआविया। मैंने कहा इन बेवकूफ़ों से पूछा जाए 1400 साल के बाद तुम्हें पता चला हुजूर के सहाबी मुनाफिक थे मादल्ला, और हुजूर उस मुनाफिक से कुरान लिखवाते रहे, हुजूर उसके सामने हदीसें बयान करते रहे। 163 हदीसों का रावी है हजरत अमीर मुआविया। 163 हदीसें, वह 163 हदीसें इमाम बुखारी भी लेते रहे, इमाम मुस्लिम भी लेते रहे, हजरत इमाम इब्ने माजा भी लेते रहे, नसई भी लेते रहे, इमाम आजम भी लेते रहे, इमाम अहमद इब्ने हम्बल भी लेते रहे, इमाम शाफई भी लेते रहे। हमें कुछ तो शर्म करो। हया का पानी बिल्कुल खत्म हो गया। जिस सहाबी से हमारे बुजुर्ग हदीसें लेते हो वो मुनाफिक कभी हो ही नहीं सकता है। तवज्जो है? सरकार की बारगाह में अर्ज की सरकार मैं अली से टूट कर मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह। अब सरकार ने देखा अच्छा ये तो मोहब्बत का इजहार कर रहा है, तो मेरे नबी ने फरमाया जो कि दिल पे भी नजर है ना मुस्तफ़ा की, अरे है ना नजर दिल पे, जब ही तो फरमाया इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैअतुन, ए अली और मुआविया सुनो अन करीब तुम्हारे दरमियान जंग होगी। कौन सी जंग हुई थी? जंगे सिफ़ीन ना, हुजूर ने बता दिया कि तुम्हारे दरमियान जंग होगी। हजरत अमीर मुआविया ने कहा फमा यकूनु बाद ज़ालिका, हुजूर उसके बाद क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया अदुव्वुल्लाहि व गुफ़रानुहु व दुखूलु इलल जन्नह, अल्लाह की तरफ से बख्शिश भी मिल जाएगी, जन्नत में दाखिला भी मिल जाएगी। अरे बोलना भाई, अगर पोस्टें पढ़ के या किसी की तकरीर सुन के जहन खराब हो गया हो तो मेरी गुफ्तगू को अपने लिए एंटीवायरस समझ के वायरस को दूर कर दीजिएगा। वाह वाह वाह। समझ गए आप?
हाँ, अब मुझे थोड़ी सी लोकेशन मिले तब मैं फिर बात को आगे बढ़ाऊं, वरना मेरी बात फैल जाएगी तो उसके बाद फिर दूसरा मामला हो जाएगा, है ना। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, थोड़ा मजाज चेंज कर दो। क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है, बस मेरा सबको याद है, सब पढ़े मेरे साथ मिलकर, बस मेरा मदीना। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की